कॉर्नर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी 4.0 तथा 17th बीपीएससी पीटी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का जो है स्पेशल सीरीज़ चल रहा है। उसी के क्रम में ये हमारा चौथा सीरीज़ है, यानी चौथा क्लास है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने 3 क्लास को मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ आकर देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के द्वारा अब तक बिहार स्पेशल में जितने सारे क्वेश्चन सवाल पूछ चुकी है, उन सभी जो सवालों को है आपको करवाया जा रहा है सीरीज में। तो प्लीज़ पूरा जो है 1 2 3 क्लास देख लीजिए, फिर यह अब जो है चौथा क्लास भी अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए देखते हैं पहले सवाल को। सवाल पहला है आपका, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा जो दक्षिणी बिहार में 1530 ईस्वी में नुहानी वंश को समाप्त करके जो है शेरशाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर खान जो है दक्षिण बिहार का वास्तविक जो है शासक बना था 1530 ईस्वी में। और याद रखिएगा, इन्होंने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी एवं हजरत आला की उपाधि धारण की थी और दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना था। हजरत आला ये जो उपाधि है इन्होंने ली थी। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जब इन्होंने जो है साम्राज्य की स्थापना की थी तब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हजरत आला याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। जहांगीरनामा में, तारीख शेरशाही में, पादशाहनामा में या आईने अकबरी में? तो फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम जो है बीपीएससी हेडमास्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल। तो याद रखिएगा, जो पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, यह आपका जो है दिया गया है पादशाहनामा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा राइट आंसर। मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है दरबारी इतिहासकार जो इसके थे अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा को जो है लिखवाया था, और जिसमें पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया था। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन 2022 के जो है एग्जाम में यह पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना के निर्माता कौन है? एक चीज क्लियर हो गया, जो विदेशी नृत्य है यह बिहार का है। आपको याद रखना है, यह एक लोक नृत्य है जो कि बिहार में होता है। और अब बताना है कि इसमें निर्माता कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यापति, नवल किशोर सिंह, रोशन आरा या भिखारी ठाकुर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके निर्माता भिखारी ठाकुर हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विदेशी नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर द्वारा की गई और यह नाटक जो है एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ था। याद रखना है आपको। और जो विदेशिया की कला शैली है हिंदू जाति प्रथा की तथा कथित निचली जाति से संबंधित था, और इस कला शैली का जो सार समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालना था, ये जो था उसका सार था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 74 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार की जल कारू पहल किससे संबंधित है? जल कारू पहल दिया गया ऑप्शंस, बाढ़ रहित परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, भूजल निकायों का मानचित्रण या जल शोधन। तो याद रखिएगा, जो जलकारू पहल है यह संबंध रखता है आपके भूजल निकायों का मानचित्रण से, भूजल निकायों के मानचित्रण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जलकारू पहल का संबंध भूजल निकायों के मानचित्रण से है और इस प्रक्रिया से दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करके जो है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा पूरे बिहार में वितरित जल निकायों का अध्ययन किया जाएगा। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखिए 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके, कैमूर रेंज, खगड़पुर झील, कांवर झील या राजगीर हिल। तो फ्रेंड्स, जो बिहार का पहला रामसर स्थल है यह किसे माना गया है? तो आपका कांवर झील को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, या इसे कई बार कांवर ताल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आपका कांवर झील है के नाम से जाना जाता है, इसे जो है बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह एक गोखुर झील है जो कि गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। याद रखिएगा, गंडक नदी के मुड़ने से बनी है और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है आपका,
ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल, तो फ्रेंड्स जो ब्रह्मयोनी हिल है ये बिहार के गया में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बार यह सवाल जो है रिपीटेड रहता है। सिर्फ 67 बीपीएससी पीटी नहीं देखेंगे आप, इससे पहले वाले बाद वाले में भी जो जितने सारे एग्जाम रिसेंटली हुआ है, बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2, इन एग्जाम में भी जो है इस सवाल को आपको देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, जो ब्रह्मयोनी हिल है यह बिहार के गया जिले में स्थित है और रामायण जो है काल में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? देखिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा जो था जब एग्ज़ाम हुआ था तब ये बहुत विवादित भी रहा था सवाल आयोग की तरफ से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो माना गया था यह आपका बी माना गया था, उत्तर पश्चिम। जो आपका बिहार में सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है यह उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। और बात कर ले कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है कुल 13 जिले शामिल हैं उत्तर पश्चिम में, बात कर लें तो याद रखिएगा यह भी फैक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है? रोहतास में, पटना में, गया में या सारण में? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स जो अभ्रक का भंडार पाया जाता है यह गया जिले में पाया जाता है। बिहार के गया, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में जो होता है अभ्रक का भंडार पाया जाता है। बात कर ले अभ्रक की, तो यह एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में जो है पाया जाता है। यह पारदर्शी, काला, हरा, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है और इसके जो निक्षेप हैं छोटा नागपुर बेल्ट में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप याद रख सकते हैं। इसलिए जो भी आंसर हो ना, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, अगर उसके आंसर को भी अच्छे से रीड कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे। और अगर सवाल उस क्वेश्चन से ना सही लेकिन उसके ऑप्शन में जो दिया गया है जो डिटेल, उस डिटेल से ही आ जाए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि डिटेल को भी अच्छे से जो है आंसर की डिटेल को अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में, पटना में, भोजपुर में या नालंदा में? तो आपको पता होगा जो सोन और गंगा नदी का संगम है यह आपका पटना में है। कहाँ पर? पटना में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में है और गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है और गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सभी को इसका आंसर पता होगा। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं यह हरिहर और बुक्का हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी विजयनगर साम्राज्य की? तो 1336 ईस्वी में जो है आपका हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस जो वंश है राजवंश की स्थापना की थी, संगम, और जिसकी राजधानी क्या बनी थी? हम्पी। क्या बनी थी? हम्पी। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, साचेंद्र नाथ सान्याल या विपिन झा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की जो एक शाखा की स्थापना की गई थी यह साचेंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। साचेंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी और इस समिति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को जो है समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना था। ये भी जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल अगला है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 वाला। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी की गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में जो है आपका मिलकर किया था और यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों के जो है से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती रही है। याद रखिएगा। और 1934 में क्या हुआ था? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी। दोनों ही अलग फैक्ट है, याद रखना है आपको। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जो 1934 में पार्टी बनी थी, औपचारिक स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो सिरसा का मकबरा सासाराम में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिला याद रखिएगा, रोहतास जिला, रोहतास जिला सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिज़ाइन किया गया था, याद रखिएगा। यह एक अष्टकोणिक मकबरा है जो कि एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। अगला सवाल है आपका, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 50% आरक्षण बताना है पंचायत निकायों में। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका 2006 को किया गया था, याद रखिएगा। वर्ष 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को प्रख्यापित किया था और इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया था? बिहार को विभाजित किया गया था झारखंड बनाने के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को जो है आपका विभाजित किया गया था। 15 नवंबर याद रखिएगा सन 2000 को विभाजित किया गया था। और बिहार के जो है दक्षिणी भाग यानी 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ था, 18 जिलों को अलग करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? फ्रेंड्स ये उस समय का करंट अफेयर्स था, में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल और उद्यमिता विकास, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने जो हैं विभाग शामिल हैं? तो बात कर ले, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत जो है कुल 7 मिशन शामिल किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। इस प्रकार से आप सातों याद रख सकते हैं। सवाल अगला है आपका, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कोरोना के समय में आपने देखा होगा इस योजना को काफ़ी जो है जोर शोर से प्रचार किया गया था, प्रचार प्रसार किया गया था, क्योंकि ये जो है गरीबों को अन्न बांटने से जो है यह अभियान शुरू किया गया था। बताना है कहाँ से, बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था? तो खगड़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था यह लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूएन में भारत की अस्थायी जो है प्रतिनिधि कौन है? अस्थायी प्रतिनिधि, तो फ्रेंड्स जो 2021 में यह सवाल पूछा गया था तो उस समय याद रखिएगा यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि जो है टी.एस. त्रिमूर्ति थे, जिन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया था, तो टी.एस. त्रिमूर्ति हो जाएंगे। बात कर ले वर्तमान में भारत की पहली अस्थायी महिला प्रतिनिधि के रूप में जो है रुचिरा कंबोज ने जो है स्थान ग्रहण किया है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। फिलहाल जो रिसेंटली मैं बात कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी सीधा सीधा लिंग से आपसे जो है सवाल पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा जो आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का लिंगानुपात जो है यह 918 है। सबसे अधिक पूछा है फ्रेंड्स, तो यह आपका हो जाएगा गोपालगंज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जहां पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यह जिला है, जो कि कुल 1021, कुल जो लिंगानुपात है 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं जो हैं माना गया है, तो याद रखना है। वही बात कर ले सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो यह मुंगेर है जो कि 876 है, यहाँ का लिंगानुपात 876 है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में मैंने कुल 20 क्वेश्चंस करवाए। प्लीज़ कैसा सेशन लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।